नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज हम दिखा रहे हैं, इसके साथ ही कटहरी विधानसभा उपचुनाव की कवरेज भी दिखा रहे हैं। यहां पर हमें कुछ मिल्कीपुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद है, कुछ मजदूर दिखाई देंगे जो बैठकर खाना पीना खा रहे थे, दिहाड़ी मजदूर हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए, क्योंकि चुनाव तो बहुत सारे आए और गए, अभी बाई इलेक्शन यहाँ पर होना है, लेकिन इनके जीवन में कुछ बदलाव हुआ या फिर जैसे पहले थे वैसे अब भी है। सिर्फ ये नेता चुनते आए हैं, बस इनके जीवन में कुछ बदला है या नहीं बदला है नेताओं को चुनने से। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। चाचा, सबसे पहले तो बीड़ी हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। ठीक साहब, बहुत नुकसानदेह है स्वास्थ्य के लिए। क्या पूछा था? पहले थी कहा कि बीड़ी ना पिया। अरे भाई बीमार हो जावा, घर में परेशान हुई है। क्या करी साहब, बिना पेज नहीं मारे देखता हो, घाम में माहे मरता है, ईटा गाड़ा ढोता है और न कुछ समझ में आवे कि का मिले का न मिले। अच्छा, अब क्या का दिन जाए क्या का नहीं। दिहाड़ी मजदूर हैं। हाँ, अच्छा, एक दिन के दिहाड़ी कहाँ मिला था? 300 रुपया। 300 रुपये। वो 300 रुपये में घर परिवार चल जाता? नहीं चलता है। नहीं चला। का हमेशा मजदूरी मिल जाता है या फिर नहीं, मजदूरी तो जितना कमाई उतना मिल जाता है। नहीं, जैसे 300 दिन काम मिल जाता है या नहीं 300 दिन नहीं, बस महीना में 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन 12 10 दिन और 15 दिन। देख लीजिए, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें काम भी प्रतिदिन नहीं मिल पाता। कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन काम मिलता है। कभी कभी ऐसा होता होगा 10 दिन, कभी 15 दिन, ऐसे ही तो। बस ऐसे है साहब, ऐसे। तो अभी आपके यहाँ चुनाव होना है, बहुत सारे चुनाव आप लोगों ने देखे भी होंगे। कई बार सांसद, विधायक, प्रधान, जिला पंचायत के चुनाव देखा आपने और चुना भी। तो इन सबको चुनने के बाद सरकारें भी बदली, लेकिन आपके जीवन में क्या बदलाव हुए अभी तक? अरे हमारे जीवन का बदला है, कुछ बदला? किसी की भी सरकार में कुछ बदलाव? कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। जैसे कल थे वैसे आज भी हैं। उनके जो आवत है, अरे फ्री में राशन खा रहे हैं तो का करे, खा रहे सरकार की योजना आए दुनिया। आप बताइए कि पिछली सरकारें भी आपने देखी है, वर्तमान में योगी जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो पिछली सरकारों में क्या था और इस सरकार में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? आपके जीवन में कुछ बदला है? बदला तो साहब, बदला ये सड़क देखी तो है और कितना मजबूरी देखी तो है, बस सड़क, हाँ मजदूरी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गाय बछड़े से परेशान है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि जो सरकार ये फ्री में राशन दे रही है ये योजना सही नहीं है, आपको सही लगती है या नहीं? अरे जब खाद पियाता है तो सही नहीं है भाई, तो अंदर के जाते हैं माँ कौनो माँ ऊपर एक बार तो सरकार जो और दिए और है और कम दिए और वो है, लेकिन अभी तो वो तो सरकार की बात है। सही है अभी? सही है। सही। चाचा कह रहे हैं जो राशन, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं और उस पर कह रहे हैं कि सही है, लेकिन ये उपचुनाव यहाँ पे है, उपचुनाव में किसके साथ हैं अभी? अब एकदम क्यों के साथ है नहीं भाई, जब वोट आ जाए, जब माहौल देखा जाए वैसे दिन जैसा है, चाहे 10 दही पूछो चाहे 1 दही पूछा जाए, माहौल देख के। जी चलो चाचा, माहौल देख के वोट करी हैं। आपका क्या लगा था उपचुनाव में के जीत सका थे? अब की बीजेपी जीते। बीजेपी? चाचा देखा था अंदाजे ना लगा पाता है। अब की बीजेपी जीते। अवधेश प्रसाद कहा कि 50,000 वोट से चुनाव जीता अब की। वो तो फिर वक्त बताए हाँ कि के जीते। कहा सगर वोट हमारा है, सगर वोट कहा हमारा है, बीजेपी खिया कहा हुआ है। अरे अब ठीक है, वो भाई अपन अपन अंदाज अच्छा है, अपन अपन विचार सही है। 50,000 से चुनाव जिता पाई हैं? अब वो तो जो चुनाव गिनतियारी हुए तो वोट पर जाए, गिनतियारी हुए तो पता लागे। आपका क्या लगा था जिता पाई हैं? ना ही जिता ना पाए हैं। अवधेश प्रसाद के 50,000 वाले दावे पर भरोसा नहीं है भैया, इनको कह रहे हैं जिता नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है अवधेश प्रसाद 50,000 से यहाँ पे चुनाव जिता पाएंगे? पता नहीं जीते उनका न जीता उनका। जिताएंगे हराएंगे तो आप लोग बीजेपी दिन जी बीजेपी को देंगे। हाँ,
बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीतेगी? जीते है न जीते, जीते तो है ही है। अच्छा, बीजेपी को क्यों देंगे? अब सब दिया था, मुँह से दे दिन जात है। सब देते हैं, इस वजह से ये भी दे देंगे। चाचा सो रहे हैं तो इनको जगाएंगे भी नहीं भैया, मजदूरी करते हैं, थके हुए होंगे, थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिला है तो परेशान नहीं करेंगे। आपका क्या नाम हो चाचा? देव प्रसाद। क्या लग रहा है यहाँ पे कौन चुनाव जीत सकता है? बीजेपी जीते। बीजेपी? आपके ही साथ में लगता है काम करते हैं, चाचा बैठे हैं सामने, वो तो यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है। जीते बीजेपी। आप लोग बीजेपी जिता रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा, बताते नहीं है, क्या बातचीत नहीं करते कुछ? और पता चल जाए और क्या। वो बतलाता रहता ना कि का वोट दीजिए, नहीं चुनाव बती नहीं। अवधेश प्रसाद कहा था यहाँ 50,000 वोट से चुनाव जीतब, न जीत पाए हैं। न जीते। अब पता नहीं कहाँ जीत पाए हैं, जौन करे हुए तब होगे करी हैं, जौन बोई हैं वो कटी हैं। वो एक काम है 2.5 साल में, अब तो सांसद हो गए मान लिया, वही समय तक दांत काट रही ना, अब की काव कटी है। वो चुनाव के टाइम पे दिखा वहाँ के बीच में कहाँ दिखावे नहीं करते। और चार युवा आदमी सब गोरू से परेशान है, कम से कम 250 जानवर हैं गाँव मेरे। परेशान, रात दिन रखवावा या दिन भर काम करी थे, रात में जाकर उनके चौक प्रसाद क्या करें, सरकार तो भाजपा के बा। वो आवे के चाहिए ना। और का जैसे अब बड़े बड़े बातें कह दिया, मतलब हम इसको कर देंगे उसको कर देंगे, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। ध्यान देना कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो थोड़ा सा इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा आपके पास भी चले आते हैं, 2 शब्द आप भी बता दीजिए, क्या लग रहा है इस उपचुनाव में? इस चुनाव में क्या बताएं, जो लग रहा हो आपको। हमें तो कुछ नहीं लग रहा। काहे कुछ नहीं लग रहा? बछवा सब चर लिया था धान हमार। हाँ, बछवा धान चल लिया था, दिन भर मजदूरी करो, रात के डबल ड्यूटी लगाओ। मतलब दिनों में ड्यूटी रातियों में ड्यूटी। हाँ, कहाँ रहा था? खेत में। खेत में रहा था। हाँ, अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहे, सुनन है कि बहुत ज़्यादा पोस्टर वगैरह लगवाए रहे, बछवा वछवा हटा दीजिए। कुछ नहीं हटवाए न, एको नहीं हटवाए हैं। और ना ही मोदी योगी अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो आके हमसे ले ले 5 किलो राशन और आके हमारे खेत को रखवाली करें। भैया खेत की समस्या है छुट्टा जानवरों से, और ये कह रहे हैं 5 किलो राशन हमसे ले ले सरकार और आके हमारे खेत की रखवाली करें। नाराजगी छुट्टा जानवरों से ही है या कुछ और भी है? नाराजगी छुट्टा जानवरों से है। तो अवधेश प्रसाद मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? मोदी योगी तो आपने बता ही दिया, अवधेश प्रसाद को क्या कहेंगे? वो भी 5 साल पहले थे, दिखाई नहीं पड़े गांव में। आपके भी का समय आ गया है, आएंगे तो ऐसे चले जाएंगे। योगी से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन अवधेश प्रसाद से मुलाकात होनी जरूर है। जीतने के बाद कोई नहीं दरवाजे पे आता। ऑटोवा मांगे यही है ना, काहे परेशान है? ऑटोवा मांगे जब उनका गर्ज रहे तब आई हैं। कहीं है तो वह समय बछवा हटवाते रहे, तो अब क्या कहवा उनसे? मोदी योगी को तो बता दिया, अब इनका क्या कहवा? उन्हों हटवाई हैं तो हटवाई जाई हैं, और हटवाइया तो पहिया जोट। कहा कि यहाँ हमारे खेत रखा दिए, 5 किलो राशन ले लिए, अवधेश तो कुछ देते ना है, ओकरी बात कह रहे हटवा दिए, तो फिर बताओ जे देत हुए वो आए कि हमें से ले लिया 5 किलो राशन हमारे खेते के रखवा। कुछ ना दिए बा, ओकरी बात खाद बा हम हटवाओ तबो ना हटवाओ बा। उनका देबे नहीं कर वोट अवधेश का। ये असली बात है। हाँ, भैया वोट अवधेश प्रसाद को नहीं देंगे ये कह रहे हैं। अच्छा देंगे किसे? हम बीएसपी को देंगे, राम गोपाल को। जी, ये ना भैया भाजपा के साथ हैं ना सपा के साथ हैं, ये हैं तो बसपा के साथ, यानी कि बसपा ने यहाँ पर राम गोपाल कोरी को टिकट दिया है और तीसरे नंबर पर पिछली बार वो थे। इस बार किस नंबर पे होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, ये सब दिहाड़ी मजदूर थे, इनके जीवन में क्या समस्याएं होती वो भी पहले ही चाचा से हमने बातचीत की, और कितने दिन काम वगैरह मिलता है वो भी उन्होंने बता दिया। बहरहाल आपको क्या लगता है मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।